यमुनातीरवनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधा गोविंद भगवान की जय, श्री गौनिताय की जय, शिला प्रभुपाद की जय। कृपया दोहराएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया। सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवते भगवते उत्तम उत्तमश्लोके श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नस्तति। श्रीमद्भागवतम स्कंद 3 अध्याय 6 श्लोक संख्या 33। पद्भ्यां भगवतो यज्ञे पद्भ्यां भगवतो तद्ब्रह्मं यज्ञे भगवतो यज्ञे। पद्भ्यां भगवतो यज्ञे पद्भ्यां पद्भ्यां भगवतो भगवतो यज्ञे। यज्ञे शुश्रूषा धर्म सिद्धये शुश्रूषा शुषु सिद्धये। शुश्रूषा धर्म सिद्धये शुश्रूषा शुश्रूषा धर्म सिद्धये। धर्मसिद्धये। तस्यां जातः पुरा शूद्रो तस्यां 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 जातः जातः जातपुरा पुरो शूद्रो। शूद्रो तस्यां जातः पुरा शूद्रो तस्यां 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 जातः जातपुरा पुरो शूद्रो। शूद्रो यद्वृत्तया तुष्यते हरिः यदृत्या यद्विद्या यद्विद्या तुष्यते हरिः। तुष्यते हरिः। यद्वृत्तया तुष्यते हरिः यदृत्या यद्विद्या तुष्यते हरिः। तुष्यते हरिः। पद्भ्यां भगवतो यज्ञे पद्भ्यां 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 भगवतो भगवतो यज्ञे। जग शुश्रूषा धर्म सिद्धये शुश्रूषा शुश्रूषा धर्मसिद्धये। धर्मसिद्धये। तस्यां जातः पुरा शूद्रो तस्यां तस्यां जातः जातः तस्यां पुरा शूद्रो। जातः पुरा शूद्रो यद्वृत्तया तुष्यते हरिः यदृत्या यद्विद्या यद्विद्या तुष्यते हरिः। तुष्यते हरिः। पद्भ्यां भगवतो यज्ञे तस्यां पद्भ्यां पद्भ्यां भगवतो भगवतो भगवते यज्ञे। जज्ञे शुश्रूषा धर्म सिद्धये शुश्रूषा 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 धर्मसिद्धये। धर्मसिद्धये। तस्यां जातः पुरा शूद्रो तस्यां 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 जातः जातपुरा पुरा शूद्रो। शूद्रो यद्वृत्तया तुष्यते हरिः
यद्विद्या यद्विद्या हरिः तुष्यते हरिः। हाँ, चैंटिंग करें केवल, श्लोक की चैंटिंग करें। हरे कृष्ण प्रभु जी। पद्भ्यां भगवतो यज्ञे शुश्रूषा धर्म सिद्धये पुरा शूद्रो यद्विद्यास्तुष्यते हरिः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। पद्भ्यां भगवतो जगे शुश्रूषा धर्म सिद्धये तस्यां जातः पुरा शूद्रो यद्वत्या तुष्यते हरिः। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु। प्रभु जी। पदभ्यां भगवतो जज्ञे शुश्रूषा धर्म सिद्धये तस्यां जातः पुरा शूद्रो यद्वृत्त्या तुष्यते हरि। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। तत्त्वाभ्यं भगवत यज्ञे शुश्रूषा धर्मसिद्धये तस्माञ्जातः पुरा शूद्रो यद्विद्या तुष्यते हरिः। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी। पद्भयं भगवतो योग्ये शुश्रूषा धर्म सिद्धाये तस्यां जातः पुरा शूद्रो यद्वृत्तया तुष्यते हरिः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। पद पद्भ्याम भगवतो यज्ञे शुश्रूषा धर्म सिद्धये तस्याम जात पुरा शूद्रो यद्वत्या तुष्यते हरि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। पद्भ्याम भगवतो यज्ञे शुश्रूषा धर्म सिद्धे तस्यां जात पुरा शूद्रो यद्विद्या तुष्यते हरिः। हरे कृष्ण। धन्यवाद सभी का। शब्दार्थ देखते हैं। पदभ्याम, पैरों से, भगवतः, श्री भगवान के, यज्ञ, प्रकट हुआ, शुश्रूषा, सेवा, धर्म, वृत्ति परक कार्य, सिद्धये, के हेतु, तस्याम, उसमें, जातः, उत्पन्न हुआ, पूरा, प्राचीन काल में, शूद्रः, सेवक, यत वृत्तया, वृत्ति, जिससे, तुष्यते, तुष्ट होते हैं, हरि ही, श्री भगवान। अनुवाद और तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद जी की जय। तत्पश्चात धार्मिक कार्य पूरा करने हेतु श्री भगवान के पैरों से सेवा प्रकट हुई। पैरों पर शूद्र स्थित होते हैं जो सेवा द्वारा श्री भगवान को तुष्ट करते हैं। दोहराएं। तत्पश्चात 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 धार्मिक कार्य पूरा करने हेतु धार्मिक धार्मिक कार्य पूरा कार्य करने पूरा हेतु करने हेतु श्री भगवान के पैरों से श्री 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 भगवान के पैरों भगवान से भगवान के से से सेवा प्रकट हुई। सेवा सेवा प्रकट 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 हुई। हुई। पैरों पर शूद्र स्थित होते हैं पैरों पैरों पर पर शूद्र शूद्र स्थित स्थित होते होते हैं हैं जो सेवा द्वारा जो जो सेवा सेवा द्वारा श्री जो भगवान को सेवा तुष्ट द्वारा करते हैं। श्री श्री भगवान को भगवान तुष्ट को करते हैं। श्री भगवान को तुष्ट करते हैं। जी, तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण रमाकांत स्वामी प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्री प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। सेवा सभी जीवों को सेवा सभी जीवों की असली स्वाभाविक वृत्ति है। जीव भगवान की सेवा करने के निमित्त हैं और वे इस सेवा भाव से धार्मिक सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए केवल चिंतन द्वारा धार्मिक सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। अध्यात्मवादियों का ज्ञानी वर्ग आत्मा तथा पदार्थ का अंतर जानने के लिए ही चिंतन करता रहता है, किंतु ज्ञान द्वारा उससे मुक्त हुए आत्मा के कार्यों की कोई जानकारी नहीं रहती।
यह कहा जाता है कि जो लोग वस्तुओं को यथारूप में जानने के लिए मानसिक चिंतन ही करते रहते हैं और भगवान की प्रेमा भक्ति में नहीं लगते, वे केवल अपने समय की बर्बादी करते हैं। यहाँ पर यह स्पष्ट कहा गया है कि सेवा का सिद्धांत धार्मिक विधि को पूरा करने के निमित्त भगवान के पांवों से उत्पन्न किया गया था, किंतु यह दिव्य सेवा भौतिक जगत के सेवा भाव से भिन्न है। भौतिक जगत में कोई भी सेवक नहीं बनना चाहता, हर व्यक्ति स्वामी बनना चाहता है, क्योंकि मिथ्या स्वामित्व बद्ध जीव का मूलभूत रोग है। भौतिक जगत में बद्ध जीव अन्यों पर प्रभुत्व जताना चाहता है। भगवान की बहिरंगा शक्ति द्वारा मोहित होकर वह भौतिक जगत में सेवक बनने के लिए बाध्य किया जाता है। बद्ध जीव की यही असली स्थिति है। भ्रामक बहिरंगा शक्ति का अंतिम पाश भगवान से एकाकार होने की अवधारणा है, और इसी धारणा के कारण भ्रमित जीव अपने को भूल से मुक्तात्मा तथा नारायण के तुल्य मानते हुए भौतिक शक्ति के बंधन में पड़ा रहता है। जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। कुहू माता जी पढ़िए। कुहू माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी, जय श्री प्रभुपाद की जय। वस्तुतः ब्राह्मण की अपेक्षा शूद्र होना और सेवा भाव का विकास करना श्रेयस्कर होता है, क्योंकि केवल इसी भाव से भगवान तुष्ट होते हैं। प्रत्येक जीव को भले ही योग्यता के अनुसार वह ब्राह्मण हो, भगवान की दिव्य सेवा करनी चाहिए। भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत दोनों ही इसकी परिपुष्टि करते हैं कि ये सेवा भाव जीव की सिद्धि है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र एकमात्र भगवान की सेवा करके ही अपने वृत्तिपरक कर्तव्यों को पूरा कर सकता है। ब्राह्मण से अपेक्षा की जाती है कि वैदिक ज्ञान में अपनी पूर्णता के कारण वह इस तत्व को जाने। उन वर्गों को ब्राह्मण वैष्णव योग्यता के अनुसार ब्राह्मण तथा कर्मों द्वारा वैष्णव के निर्देश का अनुगमन करना चाहिए। इससे संपूर्ण समाज अपने सामाजिक ढांचे की व्यवस्था के अनुसार पूर्ण बन सकेगा। अब व्यवस्थित तो समाज ना तो समाज के सदस्यों को ना ही भगवान को तुष्ट कर सकता है। यदि कोई पूर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र ना भी हो, किंतु यदि वह अपने सामाजिक पद की सिद्धि की परवाह ना करते हुए भगवान की सेवा करता है, तो वह भगवान के प्रति केवल सेवा भाव उत्पन्न करके पूर्ण मानव बन जाता है। धन्यवाद माता जी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितान्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा
श्रीवास आदि गरुड़ भक्तवृंदा। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिषे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पद्भ्यां भगवतो यज्ञे शुश्रूषा धर्म सिद्धये तस्यां जाता पुरा शूद्रो यद्वृत्तया तुष्यते हरिः। तत्पश्चात धार्मिक कार्य पूरा करने हेतु श्री भगवान के पैरों से सेवा प्रकट हुई। पैरों पर शूद्र स्थित होते हैं जो सेवा द्वारा श्री भगवान को तुष्ट करते हैं। थैंक यू माताजी। तो माताजी अब स्क्रीन शेयरिंग हटा सकते हैं। इस छठे अध्याय में भगवान के विराट रूप की सृष्टि के बारे में हम जान रहे हैं और पिछले कुछ श्लोकों में हमने देखा कि किस तरीके से ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय उत्पन्न होते हैं। तो आप में से कोई बताएंगे कि विराट रूप के कौन से अंग से ब्राह्मण, कौन से अंग से क्षत्रिय और कौन से अंग से वैश्य उत्पन्न होते हैं? ब्राह्मण हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर चरण बंदन दंडवत प्रणाम। जो ब्राह्मण है वो विराट रूप के मुखार बिंद से ब्राह्मण पैदा होंगे। यस। क्षत्रिय? क्षत्रिय बाहु से होता है, बाहु से होता है। बाहु से। और वैश्य? वैश्य भगवान के हाथों वैश्य? से होता है, जांघों से होता वैश्य है, भगवान के जांघों कटी से। भाग से, जांघों थाई। जांघों से। जी। और हमने ये भी देखा कि सिर्फ ऐसा नहीं कि एक ब्राह्मण निकल के आ गया है ना, हम देख रहे हैं मुख से एक ब्राह्मण निकल के आ गया। अगर आप टीवी पे देखेंगे तो क्या देखा, मुख से ब्राह्मण निकल के आ गया, बाहु से क्षत्रिय निकल के आ गया, जांघ से वैश्य निकल। ऐसा नहीं है। पूरी व्यवस्था, पूरी सामाजिक व्यवस्था भगवान के विराट रूप से आती है। इसकी भी हमने चर्चा करी। हमने चर्चा करी थी एक कंपनी में। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, ये भागवत में दिया गया है कि उदर क्षेत्र से वैश्य का जन्म हुआ था और जांघों के नीचे वाला जो पैर का पोर्शन होता है वहां से शूद्र का। तो प्रभु जी जांघों का से वैश्य का, प्रभु जी वो थोड़ा क्लियर कर दीजिए। माता जी श्लोक लगाइए स्क्रीन पे। जो हमने कल, आप कल क्लास में नहीं थे माता जी? जी थे प्रभु जी, वही प्रभु जी क्लियर करना है। एक्चुअली आपने बताया कि जांघों से वैश्य का जन्म होता है, वह श्लोक में भी वही है, लेकिन भागवत में दिया गया है उसमें फोर्थ कैंटो में कि उदर क्षेत्र से वैश्य का जन्म होता है। ये भी भागवत ही पढ़ रहे हैं, ये भी थर्ड कैंटो ही है, उसमें कोई वो बात जी नहीं प्रभु है। जी। जो हमें चीजें समझनी है आपका हरे कृष्ण अभी हम प्रभु इसको जी। डिस्कशन नहीं बनाएंगे प्रभु जी, रुक जाइए। देखिए पहली बात तो जी बात। ऐसे बीच में अचानक से हम लोग को बोलना नहीं चाहिए, ठीक है? ठीक है, पर फिर भी क्षमा करिए प्रभु जी, हमको थोड़ा डाउट था इसलिए पूछा, नहीं, क्षमा कोई बात करिए नहीं प्रभु माता जी। जी। देखिए ठीक है माता जी, हटा दीजिए आप स्क्रीन को। क्या है कि हो सकता है वहाँ पे उदर क्षेत्र लिखा हो और जांघों के नीचे से लिखा हो, उसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि वास्तव में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं कहूँ जांघों से या मैं कहूँ घुटनों से या मैं कहूँ पिंडलियों से, ज़्यादा कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। मैं कहूँ बाइसेप से या मैं कहूँ ट्राइसेप से, उससे भी कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जो चीज़ें हमें समझनी है वो ज़्यादा आवश्यक है। क्या आवश्यक है कि ये जो पूरा सामाजिक ढांचा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये भगवान द्वारा बनाया गया है। पहले इस बात को भगवान ने खुद भगवद गीता में कहा, चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्मा विभागसा, कि मैंने ये 4 वर्ण बनाए हैं, गुण के हिसाब से बनाए हैं, मैंने बनाए हैं। अब यहाँ पे मैत्रेय मुनि खुद कह रहे हैं उद्धव जी से कि ऐसी ऐसी चीजें हैं।
हो सकता है मैं अपनी तारीफ अपने मुंह से खुद कर दूं, पर जब कोई दूसरा साधु संत इत्यादि कहते हैं तो वो एक एविडेंस हो जाता है, छप्पा लग जाता है, हाँ सही कह रहे हैं। तो जो चीज समझने वाली है वो ये समझने वाली है कि ये मनुष्य ने नहीं बनाया है। लोग कहते हैं भारत में जाति प्रथा है जो बहुत खराब है, जाति प्रथा के कारण ब्राह्मण जो है वो अन्य नीची जातियों का शोषण करते हैं। हमारे जितने ऐसे प्रथाएं थी, ट्रेडिशन थी, उसको अब क्योंकि हम पाश्चात्य देशों के कल्चर से इतने प्रभावित हो गए कि हमने खुद ही उसे त्यागनीय मान के त्याग दिया। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा अभी क्या चल रहा है, पर यह बात गलत नहीं है कि ब्राह्मणों ने इस बात का लाभ उठाया, पर साथ ही साथ ये भी समझना है कि ये सिस्टम खराब नहीं है। खराब हो कैसे सकता है, भगवान का बनाया गया सिस्टम। और जब ब्राह्मणों का पतन हुआ तभी तो कलयुग शुरू हुआ। ब्राह्मणों का पतन किस क्षण हुआ? हमने भागवत में पढ़ा, किस क्षण ब्राह्मणों का पतन हुआ बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, जब परीक्षित महाराज को शौनक मुनि का जो बेटा था उसने जो शाप दिया था, उससे ही उनका वेरी गुड। पतन हुआ। क्या नाम था उसका? भूल गई। श्रृंगी। हाँ, श्रृंगी। श्रृंगी। श्रृंगी, बहुत सही। तो जब परीक्षित महाराज ने किसके गले में सांप डाल दिया था? श्रमिक ऋषि परीक्षित के। शौनक ऋषि के। श्रमिक ऋषि। श्रमिक ऋषि के गले में सांप डाल दिया, उनका बेटा, उन्होंने श्राप दे दिया। उस समय प्रभुपाद जी लिख रहे हैं तात्पर्य में, ब्राह्मण का पतन शुरू हो गया क्योंकि वो श्राप बिल्कुल अनुचित था। तो इसमें दो राय नहीं है कि ब्राह्मणों ने भगवान का ये जो सिस्टम भगवान ने बनाया, गुण और कर्म के हिसाब से उसको बदल के, उसको मिसरिप्रेजेंट करके, उसको गलत तरीके से जनता में बताया कि जन्म के हिसाब से है। जन्म के हिसाब से है नहीं। क्यों कर पाए वो ऐसा? वो इसलिए ऐसा कर पाए क्योंकि लोगों ने शास्त्र पढ़ने बंद कर दिए। मान लीजिए अगर मैं आज आपको बताऊं चातुर्वर्ण्य मया सिस्टम जन्म विभाग सा, तो आप मेरी बात मान लेंगे कि हाँ भगवान ने कहा है जन्म के हिसाब से, यानी ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण ही कहलाएगा, भले ही वो मांस मच्छी खा रहा हो और जितने भी गंदे कार्य वो कर रहा हो। और शूद्र का बेटा बड़े ही पंडित हो, शास्त्रों में ज्ञानी हो, पर वो शूद्र ही कहलाएगा। पर अगर हम पढ़ेंगे शास्त्र तो हम कह सकते हैं कि पंडित जी महाराज ये आप जो कह रहे हैं ये तो गलत है, भगवान ने कहा है गुना कर्म विभाग सा, तो फिर वही कार्य नहीं कर पाते। पर सिस्टम खराब नहीं है, सिस्टम में कोई कमी नहीं है, और ये सिस्टम भगवान ने खुद लागू किया है, इंसान का बनाया हुआ नहीं है। तो हमने पिछले 3 श्लोकों में देखा कि किस तरीके से ब्राह्मण भगवान के मुखारविंद से, भगवान के बाहों से क्षत्रिय, भगवान की जांघों से वैश्य और भगवान के पैरों से शूद्र प्रकट होते हैं। पदभ्याम पैरों से भगवतो, पदभ्याम भगवतो, भगवान के पैरों से यज्ञ यानी प्रकट होना, शुश्रूषा मतलब सेवा और शूद्र एक साथ है। इस बात को आज हम चर्चा करेंगे, बहुत आवश्यक है हमारे लिए। शुश्रूषा धर्म सिद्ध है। ये क्यों लिखा गया धर्म सिद्ध है? आप इसको मार्क कर लीजिए जिनके पास बुक है। धर्म सिद्ध है, धर्म कार्य पूरा करने हेतु, मतलब शूद्रों को, सेवा को, पैर को, इन सब को चर्चा करी गई है। इन सब की किसके साथ? धर्म सिद्ध है। धर्म को सिद्ध यानी धर्म के कार्य पूरा करने के लिए। यानी एक बार तो लग रहा है यार शूद्र ही बनना अच्छा है, शूद्र ही बनना अच्छा है। जब आप शुरू में पढ़ेंगे तो अगर आप अनुवाद पढ़ेंगे, अनुवाद लिखा है तत्पश्चात मतलब जब क्षत्रिय
और वैश्य का प्रकट हो गया। उसके बाद धार्मिक कार्य पूरा करने हेतु, यानी धार्मिक कार्य पूरे नहीं हुए हैं, धार्मिक कार्य पूरा करना है, उसके लिए क्या है? श्री भगवान के पैरों से सेवा प्रकट हुई। सेवा के बिना धार्मिक कार्य पूर्ण नहीं होते। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अति आवश्यक, हमारे भक्ति जीवन का मूल आधार। ये बहुत अच्छा श्लोक है, वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक। सेवा के बिना धर्म कार्य पूरे नहीं होते। धार्मिक कार्य पूरा करने हेतु श्री भगवान के पैरों से सेवा प्रकट हुई। पैरों पर शूद्र स्थित होते हैं जो सेवा द्वारा भगवान को तुष्ट करते हैं। शूद्र सेवा द्वारा भगवान को तुष्ट करते हैं। जब ये पढ़ते हैं तो लगता है हम शूद्र ही बन जाएं। क्यों? सेवा द्वारा भगवान को हम तुष्ट कर सकते हैं और सेवा के बिना धार्मिक कार्य पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि सेवा ही भक्ति का आधार है। जब भक्ति को प्रभुपाद जी ने इंग्लिश में लिखा, उसे डिवोशन नहीं लिखा, डिवोशनल सर्विस। सर्विस मतलब सेवा। धर्म सिद्ध है, धर्म सिद्ध है। सेवा के बिना धर्म नहीं हो सकती। शुश्रूषा धर्म सिद्ध है। सब बोलिए एक साथ, शुश्रूषा धर्म सिद्ध है। बोलिए, शुश्रूषा धर्म सिद्ध है। शुश्रूषा धर्म सिद्ध है। मतलब शुश्रूषा मतलब सेवा, और धर्म सिद्ध है यानी धर्म कार्य पूरा करने हेतु सेवा आवश्यक है। अगर हम सोच रहे हैं कि हम सेवा के बिना भगवान को तुष्ट कर पाएंगे, सॉरी, शुश्रूषा धर्म सिद्ध है। सिर्फ सेवा के माध्यम से ही धर्म की सिद्धि है, सिर्फ सेवा के माध्यम से ही भगवान तुष्ट हो सकते हैं। इस पॉइंट को हम चर्चा करेंगे। उसके पहले जो मैं कह रहा था एक पॉइंट, कि किस तरीके से पाश्चात्य देशों की सोच हम पर हावी हो जाती है हर समय, और हम अपने ही ट्रेडिशन को, अपने ही सामाजिक ढांचे को, अपने ही वेदों को, अपने ही आध्यात्मिक शिक्षाओं को तेजी ने बता के त्याग देते हैं। इसका अभी सबसे सटीक उदाहरण मैं आपको देता हूं। अभी एक हाल फिलहाल में रिपोर्ट आई है कि भारत के युवा अब अपने कर्म क्षेत्र में, भौतिक कर्म क्षेत्र में कम कार्य कर रहे हैं, कम घंटे कार्य कर रहे हैं, और उनकी एफिशिएंसी, दक्षता कम हो गई है। जब ये रिपोर्ट आई तो तुरंत क्या हमें समझ में आता है कि कई सालों से वर्क लाइफ बैलेंस की चर्चा सोशल मीडिया पे चलती है। कई स्टोरीज आती हैं कि हम जर्मनी, फ्रांस, इटली शिफ्ट हो गए, वहां पे हमने देखा लोग ठीक 5 बजे अपने घर चले जाते हैं। वहां पे हमने देखा कि छुट्टी पे हमारे बॉस हमें परेशान नहीं करते हैं। वहां पे हमने देखा कि अपना काम समय पर नहीं करना भी ठीक है। वहां पे हमने देखा कि फोन पे आपको कोई परेशान नहीं करता, ईमेल ही करते हैं। ये सारी कल्चर धीरे धीरे जो हमारे देश के युवा हैं उनके मन में, उनके जहन में प्रवेश कर गई, और नतीजा ये निकला कि अब वो भी ये सारी चीजें अपने कर्म क्षेत्र में कर रहे हैं। तो आप कहेंगे इसमें अच्छी बात ही तो है, खराब बात क्या है?
अगर आप देखें एक तरीके से तो अच्छा है, पर खराब ये है कि हर बार अपने पॉजिटिव पॉइंट्स को हमने इसी तरीके से पाश्चात्य देश के सोच विचार के कारण त्याजनीय समझते हुए त्याग दिया। आज से कुछ वर्ष पहले तक हमारे देश की वाहवाही क्यों होती है पूरे विश्व में कि सबसे ज़्यादा युवा भारत में हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत अच्छा कार्य करते हैं, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। अब उसी को गलत तरीके से दर्शाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि पाश्चात्य देश ये नहीं चाहता कि वास्तव में भारत के युवा और भारत भौतिक प्रवृत्ति करे। देखिए, ये भक्ति से ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि जो युवा अपने भौतिक कर्म क्षेत्र में समय बचा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि उस समय को भक्ति में इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जाके गलत गलत कार्य ही कर रहे हैं, इंद्र तृप्ति कर रहे हैं, ज़्यादा समय टीवी पे बिता रहे हैं, ज़्यादा समय सोशल मीडिया पे बिता रहे हैं, ज़्यादा समय दारू पी रहे हैं और अवैध संबंध बनाने में बिता रहे हैं। वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब एक्चुअली क्या है? ये नहीं कि चलो 8 घंटे भौतिक काम करके अब हम अपने 8 घंटे साधना करें। अगर वो किया तो बहुत अच्छी बात है, पर वो बाकी 8 घंटे क्या किया? इंद्र तृप्ति बढ़ा दी। तो क्या हुआ? इस तरीके से हम आज भी अपने स्ट्रेंथ को अपना वीकनेस बना रहे हैं और उसे खत्म कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम आज भी पाश्चात्य देश की सोच से प्रभावित हो जाते हैं। खैर, इसको तो प्रभुपाद जी ने बहुत ही फायदेमंद तरीके से इस्तेमाल किया कि इस्कॉन का प्रचार ही उन्होंने पाश्चात्य देश से शुरू किया। इंडिया में प्रचार कर रहे थे बट हुआ नहीं, तो इस्कॉन उन्होंने पाश्चात्य देश में शुरू किया और उसको हमने अपना लिया। तो हमने तो बुद्धिमान तरीके से प्रभुपाद जी ने इस कार्य को किया। पर ओवरऑल अगर आप देखें तो हर चीज जो हमारे फेवर की होती है, जो हमने अपने ट्रेडिशन से, अपने पूर्वजों से अपनाया, जो अच्छी है, उसको हम सोचते हैं बेकार है, ये गलत है, जो वेस्ट वाले करते हैं वही सही है, और आज भी वही हम कर रहे हैं। हाँ, अगर आप ऐसा करते हैं 5 बजे निकल जाते हैं और ठीक आप अध्यात्म जीवन में अपना समय बिताते हैं, वो फर्स्ट क्लास काम है, उससे अच्छा तो कोई काम ही नहीं है। पर आप कर क्या रहे हैं? आप जाके इंद्र तृप्ति कर रहे हैं। क्योंकि अब शाम को जो जितने बार्स हैं, पब्स हैं, उसमें शाम को 5 बजे से भीड़ लगनी शुरू हो जाती है, क्योंकि लोग ऑफिस 5 बजे छोड़ देते हैं, अभी ज़्यादा काम हमें करना नहीं है, और जाते हैं और दारू पीने लग जाते हैं, गलत काम बढ़ जाते हैं। अब आते हैं वापस इस पॉइंट पे, क्या है? शुश्रूषा धर्म सिद्ध है, सेवा ही धर्म की सिद्धि है, सेवा ही धर्म की सिद्धि है। तत्पश्चात धार्मिक कार्य पूरा करने हेतु, यानी धार्मिक कार्य तब तक पूरा नहीं होगा जब तक सेवा नहीं होगी। तो सेवा नहीं होगी मतलब ज्ञानी और योगी सेवा नहीं करते हैं। ज्ञानी खाली मानसिक चिंतन करता है, ध्यान में बैठ जाते हैं, ध्यान योगी सेवा नहीं करते हैं, तो धार्मिक कार्य पूरा नहीं होता है, भगवान तुष्ट नहीं होते। हम भी शायद भक्तियों के नाम पे ये कर रहे हों, ये हम सबको सोचना है। क्या ऐसा है कि हम सेवा नहीं कर रहे हैं? क्या ऐसा है कि हम सेवा से दूर भाग रहे हैं? क्या कभी हम संडे टू संडे अपने लोकल टेम्पल इस्कॉन में जाते हैं और सेवा देख के हम दूर भाग जाते हैं, हम बहाने लगाने लगते हैं? अगर ऐसा है, शुश्रूषा धर्म सिद्ध है, ये नहीं हो रहा है। सेवा से ही धर्म की सिद्धि है। तो हम, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, ये केवल समय की बर्बादी है। तो समय बर्बाद हो रहा है, हमारा कुछ भी नहीं हो रहा है। जो हरे कृष्ण महामंत्र का हम जप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका अर्थ ही है, हे राधा रानी, हे कृष्ण, मुझे अपनी सेवा में लगाएं। और फिर जब सेवा आती है तो हम भाग जाते हैं। जब मंदिरों में उत्सव होते हैं, जैसे भी कुछ पिछले उत्सवों से हम मैंगलोर में क्या करते हैं, पुष्प, होली के जैसे ना, भगवान को पुष्प अर्पित करते हैं, फिर भक्तों पे वो पुष्प को हम चढ़ाते हैं, ऊपर बालकनी से भी गिराते हैं। तो पूरे हॉल में, पूरे टेम्पल हॉल में फूल 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 हो जाता है। फिर जब हम लास्ट में आरती के बाद
जब प्रसाद के लिए भक्त जाते हैं तो हम अनाउंस करते हैं कि कुछ भक्त जो हैं वो इन फूलों को समेटने में, झाड़ू लगाने में हमारी मदद करें, सेवा जो करना चाहते हैं रुक जाएं। तो अगर 1000 भक्त आते हैं उसमें से मात्र 10 ही रुकते हैं, बाकी प्रसाद लेने चले जाते हैं। कार्य हो जाता है, सेवा कंप्लीट हो जाती है, ऐसा नहीं है। और 10 में से भी 6-7 तो छोटे छोटे बच्चे ही रहते हैं जो करते हैं। फायदा क्या है? शुश्रूषा धर्म सिद्ध है। सेवा के बिना धर्म की सिद्धि नहीं है, तो लाभ नहीं है, भगवान तुष्ट नहीं होते। एक व्यक्ति जो पूरा जीवन मंदिर के गेट पे बैठ के चरणामृत दे के निकाल देता है, उससे भगवान तुष्ट होंगे उस व्यक्ति की अपेक्षा जो सिर्फ बैठ के मानसिक चिंतन करके भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करता है। जो मानसिक चिंतन कर रहा है, दक्ष हो गया है, सोच रहा है कि मैं ज्ञानी हो गया हूँ, ये देखो इस मूर्ख को खाली 35 साल से चरणामृत ही दे रहा है। अरे मूर्ख वो नहीं, मूर्ख आप हैं। क्यों? शुश्रूषा धर्म सिद्ध है। सेवा के बिना धर्म की सिद्धि नहीं। सेवा से भगवान प्रसन्न होते हैं। सेवा सभी जीवों की असली स्वाभाविक वृत्ति है। पहला लाइन प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, असली स्वाभाविक वृत्ति। असली स्वाभाविक वृत्ति का मतलब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। हमारी संवैधानिक जो स्थिति है वो क्या है? सेवा। वो हम बने हैं सेवा करने के लिए। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास, ये हमारा स्वरूप है। पर प्रभुपाद जी लिखते हैं, भौतिक जगत में कोई भी सेवक नहीं बनना चाहता। हम बने हैं सेवा करने के लिए, जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्यदास। पर भौतिक जगत में कोई सेवक नहीं बनना चाहता। हर व्यक्ति स्वामी बनना चाहता है। यह हमने सैकड़ों बार इस लाइन को पढ़ा होगा और सैकड़ों बार हमने यही सोचा होगा, ये मेरे लिए नहीं है, ये दूसरों के लिए। वास्तव में अगर हम थोड़ा सा बैठें और विचार करें, अगर हम मंदिर में कुछ सेवा देना शुरू भी कर रहे हैं और ऑलरेडी आप में से कुछ लोग सेवा कर रहे हैं, आप सोच के देखिए, क्या आप वो सेवा देते देते स्वामी बनने की चाहत नहीं रख रहे हैं? कैसे? मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए मंदिर को दान में दिया कि मंदिर का निर्माण हो। मंदिर ने रथ यात्रा निकाली, कुछ भक्त रथ पे चढ़ गए। आपकी इच्छा हुई, मैंने भी तो 10 लाख रुपए दिए, मुझे भी रथ पे चढ़ना है। मुझे लगता है 100 में से 100 भक्तों के मन में ये बात आती है, मैंने भी सेवा करी है, मुझे भी रथ पे चढ़ना है। भले ही वो बोल नहीं पा रहे हैं किसी को, शेयर नहीं कर पा रहे हैं किसी से, मन में उनके ये जरूर आता है, मुझे भी रथ पे चढ़ना है। मैं 5 साल से लगातार मंदिर में सेवा कर रहा हूँ, मुझे भी रथ पे चढ़ना है। मैं बाहर के देश से आया हूँ, मैं उस देश में इस्कॉन का पास्ट प्रेसिडेंट रह चुका हूँ, मुझे भी रथ पे चढ़ना है। स्वामी बनने की इच्छा आई कि नहीं आई? रथ पे चढ़ के आप क्या सेवा कर लेंगे? बल्कि आप अपनी सेवा करवाएंगे। आपने रथ का 100 किलो का वजन बढ़ा दिया है, जिसको दूसरे भक्त खींचेंगे। अभी तो ऐसा दिखता है भगवान बैठे हैं और 50 भक्त चढ़ के बैठ गए हैं। अरे आपने क्यों 3-4 हज़ार किलो का वहाँ पे, है ना? अगर आप 70-80 किलो भी लगा लें, कितना सारा आपने वजन बढ़ा दिया। जो बाकी भक्त सेवा आपको सेवा दे रहे हैं ना, खींच रहे हैं आपकी वेट।
अब ये होड़ रहती है भक्तों में कि कौन रथ पे रहेगा, कौन रथ चलाएगा, कौन रथ में बैठ के प्रवचन देगा, कौन ऊपर से प्रसाद बांटेगा, और इसी में सबसे ज़्यादा लोग अपने आप को नॉमिनेट करते हैं। और जो नहीं चढ़ पाते ऊपर, उनकी इच्छा भी रहती है हम भी चढ़े। तो कहने को हम सेवा दे रहे हैं, पर स्वामी बनने की इच्छा है। मैं कर्मियों की तो बात ही छोड़ दीजिए, मैं तो डिवोटी की बात कर रहा हूँ। कई भक्तों को लगता है हम अभी वरिष्ठ भक्त हो गए हैं, हमें ब्राह्मण दीक्षा मिल गई है, तो जन्माष्टमी के दिन जो रात में आरती हो उसमें मैं ही पुजारी रहूं, जिससे हजारों लोग मुझे देखें। स्वामी बनने की इच्छा है या सेवा करने की इच्छा है? हम अभी मंगल आरती में सुबह सुबह कुछ भक्त जो लक्ष्मी सेवा करते हैं उनका नाम अनाउंस करते हैं, तो हम कभी भूल जाते हैं। तो कई लोग बोलते हैं हमारा नाम अनाउंस नहीं किया आपने। स्वामी बनना चाहते हैं, सेवक बनना नहीं चाहते। मान लीजिए मंदिर में अनेक सेवाएं रहती हैं, आपको कोई सेवा मिली, आपको कहा गया आप इस डिपार्टमेंट के इंचार्ज हैं। मान लीजिए आप दीक्षा डिपार्टमेंट के इंचार्ज हैं। अब किसी दूसरे भक्त ने क्या किया, सीधे वो उसको बाईपास करके किसी और भक्त के पास चला गया, प्रभु जी मेरी दीक्षा। वो दूसरा भक्त क्या करता है, ये नहीं कहेगा उनसे बात कर लीजिए, वो दीक्षा के इंचार्ज है, हाँ मैं करवा दूंगा आपकी दीक्षा। स्वामी बनना चाहते हैं, सेवक नहीं बनना चाहते हैं। ये मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं किस लिए, कि जिससे हम अपने अंदर झांकें कि वास्तव में अगर हम अपने आप को डिवोटी कह रहे हैं, भक्त कह रहे हैं, ब्राह्मण कह रहे हैं, सेकंड इनिशिएशन लेके वैष्णव कह रहे हैं, क्या हम इस कसौटी पे खरे उतर रहे हैं कि हम सेवक बनना चाहते हैं या स्वामी बनना चाहते हैं? अभी आज ही एक भक्त से मेरी चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे एक सेंटर है, उसके जो हेड हैं वो कुछ भक्तों को मायापुर लेके गए, तो वहाँ पे कुछ युवा भी गए, यूथ विंग भी गया। उसमें से एक यूथ को सबने फ़ोन किया, चलो हम चलते हैं 4 बजे हम यहाँ जाएंगे, तो वहाँ हाँ चलो चलो, और सारे यूथ वहाँ चले गए। जब वो लौट के आए तो वहाँ सेंटर का जो अध्यक्ष है, जो 20 साल से इस्कॉन में से जुड़े हैं और कहते हैं मैं सेवा दे रहा हूँ, लक्ष्मी से भी और सब कुछ से भी, तो कहते हैं उस युवा को कि आप ज़्यादा बॉस बन रहे हैं, मैंने इतनी मेहनत करके ये युवा विंग तैयार करी है और आप बॉस बन रहे हैं। तो मतलब क्या है कि सेवक नहीं बनना चाहते, स्वामी बनना चाहते हैं। हम जुड़ तो जाते हैं मंदिरों से, सेवाएं भी करते हैं, पर मन में भाव स्वामी बनने का ही रहता है। आप देखेंगे इस्कॉन में जब नए नए कोई लोग आते हैं ना दर्शन करने के लिए, बड़े सहमे सहमे से रहते हैं। क्यों? और देखते हम अलग तरीके से दंडवत करते हैं, अलग तरीके से हम डांस कर रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं, और उन्हें इंस्ट्रक्शंस बहुत मिलने लग जाते हैं। आप देखेंगे इस्कॉन में हम डिवोटीज में एक कमी हो जाती है, थोड़ा समय हम निकालते हैं तो इंस्ट्रक्शंस बहुत देने लग जाते हैं। उधर माता जी के लाइन में खड़े रहिए, प्रभु जी आप इधर आ जाइए, ऐसे दंडवत करिए, ये लीजिए, इसको ऐसे मत करिए, ऐसे मत करिए, इधर मत खड़े रहिए, अरे साइड हो जाइए, प्रभुपाद जी बहुत इंस्ट्रक्शंस देते हैं। वो सहमे सहमे से रहने लग जाते हैं नए लोग जो आते हैं। उन्हें लगता है हम कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं, हम कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं, हम कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं। स्वामी बनना चाहते हैं हम, इसलिए हम दूसरों पे प्रभुत्व जताना चाहते हैं। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं क्योंकि मिथ्या स्वामित्व बद्ध जीव का मूलभूत रोग है, ये हमारा रोग है। इस रोग को दूर करने के लिए हमने सोचा शुश्रूषा धर्म सिद्ध है, चलो सेवा करें। पर भौतिक जगत में बद्ध जीव अन्यों पर प्रभुत्व जताना चाहता है। हम मंदिर में जाके भी यही करते हैं, यही करते हैं। मेरे से क्यों नहीं पूछा, डायरेक्टली मैसेज क्यों डाल दिया, मुझको नहीं बताया। प्रभुत्व जताना चाहते हैं।
ये जो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन है, ये हमें हर क्षण करना चाहिए, अन्यथा हम सिर्फ समय को बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं। प्रयास अगर हम नहीं करेंगे, अपने स्वभाव को अगर हम नहीं बदलेंगे, तो दो चीजें होंगी। अगर हम प्रयास करके अपने स्वभाव को नहीं बदलेंगे तो दो चीजें होंगी। क्या? या तो हम मिथ्याचारी बन जाएंगे, मतलब ऊपर ऊपर से हम दिखाएंगे कि हम बड़े भक्त हैं, अंदर से हम भोगी रहेंगे। भगवान में भगवद गीता में भगवान कहते हैं ना, मिथ्याचार शौचते, मिथ्याचारी शौचते। अंदर ही अंदर भोग कर रहे हैं, पूरे इस्कॉन में फैसिलिटीज का लाभ उठा रहे हैं, कोई तपस्या नहीं है हमारे जीवन में, शायद हम चैंटिंग भी पूरी नहीं कर रहे हैं, पर हाँ हमने 20-30 साल बिता दिए हैं, अब लोग हमें प्रभु जी करके दंडवत करते हैं, तो हम भी अपने बाहरी रूप से उसको बनाए रखते हैं, पर अंदर ही अंदर हम भोगी हैं। क्यों भोगी हैं? क्योंकि हमने अपने स्वभाव को बदला ही नहीं। हम जैसे भक्ति में आने से पहले थे, भक्ति में आने के बाद भी वैसे ही रह गए, प्रयास करके हमने स्वभाव को बदला ही नहीं। या दूसरा, हम कर्मकांडी पंडित की तरह बन जाएंगे, मतलब हाँ चल रहा है, मंगल आरती आते आएंगे, भगवान की आरती दिखाना है कर देंगे, कर्मकांड की तरह सब कुछ रिचुअल्स की तरह करते जाएंगे, पर हमारा स्वभाव नहीं बदलेगा, हम भक्त नहीं बन पाएंगे। अगर प्रयास करके हम अपने स्वभाव को नहीं बदल पाएंगे, तो या तो हम मिथ्याचारी बन जाएंगे या हम कर्मकांडी पंडित की तरह बन जाएंगे। बस यही होगा, बस रिचुअल्स, हाँ हो रहा है, ठीक है चल रहा है, पर आप अपने स्वभाव में क्या बदलाव आया? 0/0, कोई बदलाव नहीं आया। स्वभाव को बदलने के लिए प्रयास आवश्यक है। मतलब एक प्रभु जी उदाहरण दे रहे थे कि एक व्यक्ति है जो जिम जाता है, बॉडी बनाता है, वो खाना खाता है। एक व्यक्ति है जो मॉडल है, एक्टर है, स्लिम ट्रिम रहता है, वो भी खाना खाता है। और एक हम हैं जो सिर्फ एनर्जी लेने के लिए, आगे बढ़ने के लिए बस, और हमें कोई विशेष प्रयोजन नहीं, हम भी खाना खाते हैं। पर तीनों अलग अलग लक्ष्य को मस्तिष्क में रखते हुए खाना खाते हैं। कैसे? जो बॉडी बनाता है उसका लक्ष्य है कि मेरे मसल्स बने, तो वो प्रोटीन ज्यादा खाएगा, फैट कम खाएगा। जो स्लिम ट्रिम रहना चाहता है वो प्रोटीन भी कम खाएगा, फैट भी कम खाएगा। और हम क्या है, हम कुछ भी ठूस लेंगे क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए भाई, हम उतना सोचते नहीं है। तो तीनों व्यक्ति भोजन कर रहे हैं, पर तीनों का लक्ष्य अलग अलग है, तो लक्ष्य के हिसाब से भोजन कर रहे हैं, उसका रिजल्ट अलग अलग मिल रहा है। जैसे एक लाइन हमने लिख दिया, भोजन करो बस, पर भोजन सभी कर रहे हैं पर लक्ष्य अलग है, तो भोजन करने का तरीका बदल जाता है। इसी तरीके से लक्ष्य अगर हमारा क्लियर नहीं है तो स्मरण, कीर्तन हमें कोई लाभ नहीं देगा। मतलब भगवान का कीर्तन, स्मरण, भजन तभी सक्सेसफुल है जब हमारा लक्ष्य क्लियर है। जैसे प्रभुपाद जी ने लिखा कि हमें संकीर्तन करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, श्रवण कीर्तन स्मरण। हम श्रवण कीर्तन स्मरण कर रहे हैं, श्रवण कीर्तन स्मरण कर रहे हैं, श्रवण कीर्तन स्मरण कर रहे हैं, पर लक्ष्य क्या है पता नहीं है। बॉडी बनानी है या स्लिम ट्रिम रहना है या खाली एनर्जी चाहिए, वो नहीं पता है। तो नहीं पता है तो श्रवण कीर्तन स्मरण हमें कोई रिजल्ट नहीं देगा। और अगर लक्ष्य क्लियर है, मुझे अपना स्वभाव बदलना है, ये जो मेरे अंदर दुर्गुण है, काम क्रोध लोभ मोह मत मत्सर्य है, इसको हटाना है भगवान,
मैं भक्तों के बीच नहीं रह पा रहा हूँ, मैं दूसरों से द्वेष कर रहा हूँ, मैं आज भी किसी माता जी को देखता हूँ तो मेरे अंदर काम वासना उत्पन्न हो जाती है। हे भगवान मुझे इससे छुट्टी दिलाएं। हरे कृष्णा भगवान कृपा करें, हरे कृष्णा। अब क्या है, अब आप भोजन कर रहे हैं एक लक्ष्य के साथ, हृदय के भीतर से आप प्रार्थना करते हुए भगवान के नाम का जप कर रहे हैं। तो स्मरण, श्रवण कीर्तन स्मरण अब आपको रिजल्ट देगा, क्योंकि आप जब श्रवण कर रहे हैं, जब कीर्तन कर रहे हैं, जब नाम जप कर रहे हैं, आपके हृदय में भीतर में आप सोलफुल एकदम आत्मा से प्रार्थना करें, भगवान मैं बहुत फंसा हुआ हूँ, बुरी तरीके से फंस गया हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ। 10 साल मैंने भक्ति में बिता दिए हैं, पर आज भी क्रोध पे कोई काबू नहीं है। आज भी दूसरे भक्त को देखता हूँ तो द्वेष होता है। आज भी कोई माता जी के साथ कोई सेवा रहती है तो मेरी इंद्रियां जो है वो एकदम एक्टिवेटेड हो जाती हैं। भगवान मुझे निकालें इन सब से, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो क्या होगा, अब ये जो प्रोसेस है, ये जो भोजन है, ये आप एक लक्ष्य के साथ कर रहे हैं तो ये काम करेगा, अन्यथा करते जाइए, भोजन करते जाइए, पता ही नहीं है कि मसल बनाना है कि स्लिम रहना है कि पेट बाहर निकालना है, पता ही नहीं है, बस खाते जाइए, कोई लाभ नहीं है। लक्ष्य हमेशा क्लियर होना चाहिए। इसीलिए दुख में भक्ति अच्छी होती है। क्यों? जब दुखी है आदमी, इमरजेंसी सिचुएशन में है, तो जब भगवान का नाम जप करता है ना, हृदय से प्रार्थना करते हुए करता है, हृदय से प्रार्थना करते हुए करता है, भगवान मेरा जीवन क्या है, देखो मेरी सास मेरा पति क्यों मुझे ऐसा कर रहे हैं, मेरे बच्चे मेरे बात नहीं सुन रहे हैं, मेरा बॉस मुझे काम से निकालने वाला है, भगवान 2 वक्त की रोटी कैसे मिलेगी, बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे, हरे कृष्ण भगवान संभालो। प्रार्थना करते हुए आप जप कर रहे हैं, लक्ष्य क्लियर है। पर जब सब कुछ ठीक है, आरामदायक जीवन है, कुछ ऐसी दिक्कत नहीं है, हाँ इस्कॉन में अच्छा है, जाते हैं, रिस्पेक्ट मिलती है, 5000 का डोनेशन दे जाते हैं, माला पहना देते हैं, मुझे सम्मान है मेरा, संडे मेरा नाम बोल देते हैं, मैं हरे कृष्णा कर रही हूँ, हाँ हरे कृष्णा, हाँ प्रभु जी इधर मत खाइए, हरे कृष्णा। कोई लक्ष्य क्लियर नहीं है, लक्ष्य क्लियर नहीं है तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसीलिए हमेशा श्रवण कीर्तन स्मरण लक्ष्य के साथ होना चाहिए। भौतिक लक्ष्य क्या है? अब कोई सोचेगा चलो मैं भौतिक लक्ष्य के साथ करता हूँ। प्रभुपाद जी ने लिखा है, शास्त्र भी लिखते हैं कि अगर भौतिक चीज भी चाहिए तो कृष्ण के पास आ जाओ, ठीक है, पर कभी ना कभी तो आपकी भौतिक समस्या खत्म होगी। जब आप ठीक हो जाएंगे तब आप फिर ढीले पड़ जाएंगे। अगर वास्तव में भक्ति आपको करनी है, गंभीर बनना है जीवन में, तो इस चीज को अपनाना पड़ेगा, स्वभाव को हमें अपना बदलना पड़ेगा। और ये तो ऊपर का है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये तो खाली ऊपर के दुर्गुण हैं। उसके अंदर एक संस्कार बैठा हुआ है जिसको बदलना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि संस्कार करोड़ों जन्मों से आ रहे हैं, वो पता ही नहीं है कैसे। मान लीजिए एक बहुत अच्छा व्यक्ति है जिसको समाज में सब कहते हैं बहुत सिंपल है, बहुत सरल है, इसने कभी किसी दूसरी माता को आंख उठा के भी नहीं देखा, और उसके अंदर करोड़ों जन्मों से काम बैठा हुआ है, और कोई उसको कह देगा आप तो कामी हैं, पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। अपने काम 40 साल का मैं हो गया हूँ, 50 साल का मैं हूँ, किसी ने आज तक मुझे ऐसा नहीं कहा, मेरे खिलाफ कोई ऐसा नहीं, आपने मुझे कामी कैसे? अरे आपके अंदर है, आप देख नहीं पा रहे, संस्कार आपके हैं वैसे। वो कब निकल के आएंगे? जब आपके ऊपर के दुर्गुण खत्म हो जाएंगे ना, तब अंदर जो संस्कार है तब आप उसको देख पाएंगे। और मजे की बात क्या है, देखिए क्या होता है, जो लोग हिप्नोटाइज करते हैं, है ना, जैसे किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को आग से डर लगता है, तो लोग क्या करते हैं, उन्हें हिप्नोटाइज करके उनके पिछले जन्म की याद दिलाते हैं। तो कहते हैं हाँ मैं कूद के मरा था, किसी ने मुझे ढकेल दिया था, किसी ने मुझे जला के मारा था। बस वो स्मरण होने के बाद जब वो वापस आते हैं ना, उनका वो डर खत्म हो जाता है। तो जब आप उस डर को फेस कर लेते हैं, उसको स्वीकार कर लेते हैं ना, उस कमी को, तब वो खत्म हो जाती है। तो जब हम अपने अंदर के उस दुर्गुण को स्वीकार कर लेते हैं, हाँ मैं कामी हूं, मैं क्रोधी हूं, आधा से ज्यादा वो दुर्गुण वहीं खत्म हो जाता है, क्योंकि आपने उसे देख लिया और आपने उसे स्वीकार कर लिया।
हम जब उससे और दूर भागेंगे वो और हम पे हावी हो जाए। नहीं, मैं तो कामी हुई नहीं, मुझे तो क्रोध आता ही नहीं है, और आप पे हावी हो जाएगा। पर अगर आपने अपनी कमी, हाँ यार मुझे क्रोध आता है, घर पे तो नहीं आता था पर अभी भक्तों के बीच में रहता हूँ ना, बहुत क्रोध आता है, कुछ करना पड़ेगा, वहीं पे आधा क्रोध आपका खत्म, क्योंकि आपने उसको फेस किया, स्वीकार किया। पर आपको विथ इंटेंशन, विथ लक्ष्य, पर्पस, हरे कृष्णा पूरे अटेंशन के साथ, पूरे ध्यान के साथ, प्रार्थना के साथ, भगवान से गिड़गिड़ाते हुए, उनसे क्षमा याचना करते हुए। इस होलीने जयप्रदा का स्वामी महाराज बोलते हैं, क्या कभी आप भगवान के आगे आके ये कहें, भगवान मैंने असंख्य पाप किए हैं, मुझे क्षमा कर दें? नहीं कहें, ये कहना चाहिए। अब भगवान का जहाँ नाम जप है वहाँ भगवान खुद मौजूद हैं, उस समय प्रार्थना होती है, उस समय प्रार्थना होती है कि भगवान मैं कैसे लगूं आपकी सेवा में, कैसे मैं कर पाऊंगा आपकी सेवा, इतना मेरे अंदर काम क्रोध भरा हुआ है, कैसे करूं, हरे कृष्ण। तब क्या है, फिर आपको जाके भगवान कहते यस यस, इसके एफर्ट से ये करना चाहता है, फिर नाम काम करता है। ठीक है, तो शुश्रूषा धर्म सिद्ध है, धर्म की सिद्धि तब तक नहीं है जब तक सेवा नहीं है। और सेवा मतलब स्वामी मत बनिए, स्वामी नहीं बनना है, हम सेवा में भी स्वामी बनना चाहते हैं, ऐसा हो रहा है, दिख रहा है, सेवा में भी हम स्वामी बनना चाहते हैं, माला पहनना चाहते हैं, नाम अनाउंस करवाना चाहते हैं, अभिषेक होगा तो हम अभिषेक करना चाहते हैं, मेरे को चांस मिलना चाहिए, मैं रथ पे चढ़ूं, स्वामी बनना चाहते हैं। स्वभाव को बदलना आवश्यक है। श्री भगवान की बहिरंगा शक्ति द्वारा मोहित होकर वह भौतिक जगत में सेवक बनने हेतु बाध्य किया जाता है। ठीक है, ठीक, आई थिंक हम एक लाइन और पढ़ेंगे, तीसरे पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन, ब्राह्मण बनना लेकिन सेवा भाव का विकास ना करना, इससे अच्छा तो ये है कि शूद्र बनना। क्या फायदा है यार, इतना हाईली एजुकेटेड होके, हाँ हम सब कुछ करके, हम शास्त्र पढ़ के ब्राह्मण बन गए, पर सेवा भाव नहीं है हमारे अंदर। मान लीजिए कि हम सब कुछ हैं पर किसी दिन पुजारी नहीं है, तो हम जाके एक आरती भी नहीं कर सकते हैं। इससे अच्छा हम शूद्री बन जाएं, बेवकूफ़ रहें, एकदम बुद्धि ना हो हमारे अंदर, हमें बर्तन मांजने का ही काम मिले, वही अच्छा है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ब्राह्मण बनना लेकिन सेवा भाव का विकास ना करना, इससे अच्छा तो ये है कि हम शूद्र बनना, शूद्र सेवा, क्योंकि शूद्र बनेंगे, बुद्धि नहीं है तो हमें वैसे ही सेवा मिलेगी। चलो झाड़ू लगा लो, चलो उधर जाके सफाई कर दो, चलो बर्तन मांज दो, चलो ये कपड़े धो दो, अच्छा है, सेवा तो कर रहे हैं। क्या फ़ायदा ऐसे ब्राह्मण बनने का जो एक समय भगवान के लिए भोग ना बना सके, जो भगवान की आरती ना कर सके, फ़ायदा क्या है? ठीक है, तो भक्ति में आगे बढ़ना है तो हमें प्रयास करना है, एफर्ट्स करना है। अपने आप कुछ नहीं होता है, प्रयास करना होता है, प्रयास करेंगे तो होगी चीज़ें। लक्ष्य क्लियर रखना है, पूरे ध्यान के साथ, पूरी प्रार्थनाओं के साथ जब करेंगे कि मेरा स्वभाव बदले, मैं सच में भगवान सच्चे हृदय के साथ दास बन के आपकी सेवा करना चाहता हूँ। ये सारे अनर्थ मेरे अंदर जो हैं, मुझे अब खुशी नहीं मिल रही है, मैं अशांत हूँ, मैं नाम के पीछे भाग रहा हूँ, मैं स्वामी बनना चाहता हूँ, मैंने जो लक्ष्मी दान दी है उसका मैं लाभ उठाना चाहता हूँ। भगवान कृपा करें मुझ पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। फिर क्या है, फिर भगवान कृपा करते हैं। ठीक है, तो इस चर्चा को हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको भी ऐसा कुछ अपने जीवन का कुछ बताना चाहता है, कुछ जोड़ना चाहता है, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। शुश्रूषा धर्म सिद्ध है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। प्रभु जी वो सही लिखा है प्रभु जी, ऋग्वेद में भी वही मंत्र दिया हुआ है, पुरुष सूक्त में 11 नंबर में, ब्राह्मणो अस्य मुखमासिद बाहु राजन्य कृत उरु तदस्य यद वैसा पदभ्याम शूद्रो अजायत। वो सही है
प्रभु जी मतलब क्या हुआ बहुत उस भागवत। उसका जो आपने पढ़ा है श्लोक? इसका मतलब हुआ प्रभु जी, विराट पुरुष भगवान के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंग उरु अर्थात जंघाओं से वैश्य और चरणों से शूद्र हुए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, उसको वहीं पर। ठीक, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू, थैंक यू। जी ठीक है। और कोई भक्त कुछ बोलना, कोई प्रश्न है किसी का, या कुछ बताना चाहते हैं कि हाँ प्रभु जी, हमें भी ये एहसास हो रहा है, हमने भी देखा है ऐसा कुछ? हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर यस मैम। प्रणाम। आशा माता जी, यस। प्रभु जी, ये आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही है। जरा भी हम थोड़ा बहुत भी भक्ति में लगते हैं तो हमें मतलब वो ऐसा लगता है हाँ हम कुछ कर रहे हैं, ईगो जैसा हो जाता है, तो वो नहीं होना चाहिए। आज बिल्कुल क्लियर हो गया। मेरे को बहुत अच्छा हुआ कि मैंने ज्वाइन करी और ये सब सुना। धन्यवाद माता जी। माता प्रभु जी, मैं एक और ये पूछ रही थी, अपने जैसे भारतीय युवा हैं, अब जैसे वो उस तरफ तो वो आतुर है कि हमें कम काम करना पड़े, जल्दी फ्री हो जाए ऑफिस से, लेकिन उनमें भक्ति जागृत करने के लिए या अरे भक्ति हम सबको करना है। हम दूसरे का इंतजार नहीं कर सकते। प्रभुपाद जी ने किसी दूसरे का इंतजार नहीं किया था। 70 साल की उम्र में अमेरिका गए थे, और युवा ही तो थे सारे, उनके जितने शिष्य थे। कोई 18 साल का, कोई 20 साल का, कोई 22 साल। तो यही हमें करना है। तो हमें हिज होलीनेस जयप्रदा का गुरु महाराज कह रहे हैं, ईच वन टीच वन व्हाइल बीइंग टॉट बाय वन। हर एक किसी एक को शिक्षा दे और एक से शिक्षा ले। तो अगर हमें दिख रहा है, ये कमी दिख रही है, करें। और ऑलरेडी बहुत कुछ हो रहा है। इस्कॉन में बहुत पढ़े लिखे जो भक्त हैं, सीनियर भक्त हैं, वो यूथ प्रीचिंग ही कर रहे हैं। उनके गुरु महाराज ने उन्हें आदेश दिया, यूथ प्रीचिंग करिए। और बड़े बड़े संस्थाओं में जाके आज उनकी बहुत ज़्यादा क्लासेस भी चल रही हैं। आज IIT NIT बड़े बड़े जितने इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ से कितने ब्रह्मचारी बन गए हैं। हमारे घर के बगल तक अगर कोई नहीं पहुँचा है तो हम पहुँच जाएं। दिक्कत कहाँ पे है ना? प्रयास हमें करना है। यस, यस। देखिए आज के युवा में ये है कि क्या धर्म धर्म क्या है, क्या है, क्या मंदिर जाना, क्या वो करना, ये सब वो है, सारी चीज़ें हैं। पर जब बोलते हैं, इंग्लिश में कहावत है, पाथ इज मेड बाय वॉकिंग। आप जब खड़े होके देखेंगे, खेत खलियान सब कुछ दिखेगा, पर जब चलना शुरू करेंगे तभी रास्ता बनेगा, और फिर आपके पीछे कई लोग उस रास्ते पे आएंगे। पाथ इज मेड बाय वॉकिंग, है ना? जी प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हाँ प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे से समझाया है कि अपन कहीं पे भी दान करते हैं या डोनेशन करते हैं, कुछ करते हैं, तो ये जरूर ही मन में आता है। लेकिन मैं सोचती हूँ ऐसा नहीं आना चाहिए, लेकिन वो कभी ना कभी ऐसा आता ही है प्रभु जी। कि जैसे आपने बताया था ना अभी, कि मंदिर के लाइन में भी खड़े रह के ऐसे अपन पैसे डोनेशन करते, तो मैं क्यों आगे क्यों नहीं हूँ, ऐसा लगता है ना। तो वैसा आता है प्रभु जी। इसके लिए क्या करना चाहिए? यही जो आज हमने बताया ना, हाँ, पूरे ध्यान के साथ, पूरे प्रार्थनाओं के साथ भगवान का नाम जप करना है। खाली ऐसा नहीं बस जप कर लेना है। हाँ। लक्ष्य नहीं पता है, लक्ष्य पता है। लक्ष्य यही है कि भगवान मेरे अंदर जो स्वामी बनने की इच्छा है इसे खत्म करिए, खत्म करिए। मैं त्रस्त हो गया, मैं परेशान हूँ, मेरा बात माथा बिल्कुल पागल हो गया है, मैं एकदम अशांति से जी रहा हूँ, क्योंकि ये जा ही नहीं रहा है मेरे अंदर। ऐसे ही होता है बिल्कुल प्रभु जी, सच में। इतना इग्नोर करते हैं, नहीं ऐसा भावना नहीं आनी चाहिए। और करने का भी शौक है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, कि कहीं कहीं कुछ करे करे बोल के बहुत आता है, लेकिन वापस कहीं ना कहीं कभी कभी आ जाता है दिमाग में। रियली धन्यवाद प्रभु जी, बहुत अच्छा समझाया आपने। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। अब ऐसा लगता है कि ये जो माता जी ने जो बात पूछी ना, और जो करेंगे तब वो आपने जो बताया ना वो ध्यान में रहेगा, तो शायद इतना नहीं आएगा। जब हम अपनी मालाएं कर रहे हैं, मुझे आशा है कि सारे लोग, आप लोग 16 माला कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं करिए। जब मालाएं कर रहे हैं उस समय आप समझिए, वो आपको 1.5-2 घंटे जो मिले हैं, वो सीधे भगवान के साथ आपका संबंध है। भगवान देख रहे हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या मेरे से प्रार्थना कर रहे हैं, कितने ध्यान के साथ मेरा नाम जप कर रहे हैं।
वो 1.5-2 घंटे जो हैं वो हमारे अगले 24 घंटे को डिसाइड करता है। हमारे स्वभाव को बदलने में, हमारे अंदर छिपे हुए जो हमारे संस्कार हैं पुराने, उनको उखाड़ के फेंकने में, और अंत में हमारे अहंकार को, हमारे फॉल्स आइडेंटिटी को उखाड़ के फेंकने में। बहुत कष्टमय लग सकता है, पर शुरुआत तो करें। कम से कम ये स्वीकार तो करें, हाँ मुझे करना है। पाथ इज मेड बाय वॉकिंग। एक कदम रखते हैं, एक कदम रखेंगे भगवान 10 कदम रखेंगे। एक स्वीकार तो करें। हम स्वीकार ही नहीं कर पाते हैं। नहीं नहीं, अरे क्या बोल रहे हैं, छोड़िए ये सब। तो फिर ठीक है, करते रहिए, करते रहिए, है ना। ठीक है, तो फिर किसी और का कोई प्रश्न नहीं है तो चलेंगे। आज हम बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि शिल प्रभुपाद की जय, ग्रंथ राज भागवतम की जय, समस्त भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे बहुत बहुत हरे कृष्ण धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी।